साहिब जी महाराज इन्हां दे पवित्र चरणों में महान योग संत बाबा जवाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले इन्हां दे पावन पवित्र चरण छो पवित्र धरती ते उन्हां दे चरणों विचों बरोस आए हुए महापुरख संत बाबा करम सिंह जी महाराज उन्हां दी सालाना याद नूं मनाउण वास्ते एकत्र होई साध संगत जी कुछ दिनों तो महापुरुषों की याद मनाउण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी के सहज पाठ प्रारंभ किए सन। बहुत सारे उन्होंने श्रद्धालुओं ने उन्होंने मनण वाले सेवकों ने अपने घरों में भी पाठ रखे होंगे। जिथे जिथे तक किसी की समर्था है, जिन्ना किसी का प्रेम है, उस प्रेम के मुताबिक महापुरुषों को श्रद्धालु याद करते हैं। इस पवित्र स्थान पर संत बाबा तीरथ सिंह जी का प्रेरणा सदका महापुरुषों की सालाना याद मनाई जा रही है। साहिब गुरु नानक देव महाराज सिख धर्म के गुरु आम तौर पर कहे जाते हैं, पर सर्ब सांझे रहबर सारी कायनात नूं सांझा उपदेश देण वास्ते आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। आप निरंकार जी गुरु नानक साहिब के स्वरूप के अंदर संसार में अपना शरीर धारण किया। गुरु नानक साहिब जी का नाम रख के जिसका जिक्र अज तो 5000 साल पहला द्वापर युग के वेद व्यास जी ने अपनी भविखत में वचन लिखिया है कि आप निरंकार जी कलयुग के अंदर गुरु नानक साहिब के नाम रख के संसार में आउणगे और 10 रूपों में प्रतख रूप के अंदर दुनिया नूं तारना करनगे। 11वां स्वरूप जिहड़ा होवेगा गुरु नानक साहिब जी का, वो 11वां स्वरूप मौनी होवेगा। जिहड़े बुलाउणा चाहणगे बोलेगा भी, जिहड़े गुरु नाल प्रेम रखण वाले होणगे उन्हां नूं प्रतख रूप में दर्शन भी देवेगा। ये व्यास जी ने अपनी भविखत में वचन लिखिया है। वो भट्टा ने अपनी पवित्र बाणी में जिक्र किया है, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। अज ते रंधावे ना गोष्ठ में गुरु नानक साहिब जी ने ये वचन किया सी, जित्या 84 जामे गुरु संसार विच वरतेगा, 10 रूप प्रतख होणगे, 74 रूप भगतां दे रूप दे विच गुरु वरतेगा। जिन्हां ते गुरु की खुशी होवेगी, जिन्हां नूं जणावेगा जान लैणगे, नहीं तो विच ही दुनिया के अंदर पता नहीं लगेगा। सेवकां दे रूप में गुरु विचरेगा। उन्हां 74 रूपों के विच बड़े बड़े महापुरुष, जिन्हां विच एक नाम श्रोमणी महापुरख संत महाराज जी हरखोवाल जी, जिन्हां दा नाम लिया भावें जवाला नाम तो अग दा है, पर उन्हां दा नाम लिया मन के अंदर ठंड वरतदी है। उन्हां महापुरुषों के चरणों विचों पारस के संग ला के जिस तरह लोहा सोने का रूप धारण कर जाता है, उन्हां महापुरुषों के चरणों विचों ये महान महापुरुष इस इलाके नूं तारन वास्ते, भावें इस इलाके के अंदर सिक्खी का प्रचार बहुत घट सी, 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज इस दुआबे की धरती नूं तारते हुए गरना साहब जिथे अज पवित्र स्थान है, उत्ते 6वें पातशाह जी महाराज संगतां समेत पहुँचे सन। जदों साहब घोड़े ते चढ़ के वापस तुरन लगे
इस इलाके दीआं कुछ संगतां ने अगे हो के बेनती की, महाराज यह जो इलाका मकेरियां दा है, इस इलाके में सिੱਖੀ का कोई नामो निशान नहीं है। इत्थे आप जी कृपा करके इस इलाके नूं भी तारना करो। साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कहण लगे, भाई हुण तां असीं घोड़ा मोड़ चुके हैं, समय मुताबक इधर एक महापुरुष आउणगे, वो बहुत दुनिया का भला करनगे। जदों समा बतीत होया, संत महाराज जी हरखों वालिए इस इधर पवित्र अस्थानां ते इस इलाके नूं तारना कीता है। मकेरियां दी धरती ते बाबा हरी सिंह जी किला अटलगढ़ वाले, उन्होंने माझे की ड्यूटी दी सी। सारा माझा बाबा हरी सिंह जी महाराज मकेरियां वालियां ने कीर्तन कथा दे नाल बहुत संगतां नूं गुरु नानक साहब जी के पवित्र चरनां नाल जोड़ना किया। और इस तलवाड़े के इलाके के अंदर संत बाबा करम सिंह जी महाराज नूं इत्थे अपना वचन करके वो अपना वचन दे के इस जगह पर बहाल गए सन। और जिन्हों ने सारा जीवन उन्होंने वचन पर पहरा दे के इस धरती नूं जिथे पवित्र किया है, उत्थे बहुत सारिया संगतां नूं भी तारना किया है। भौरियां नूं जिन्नियां मर्जी गालां कढ़ी जाइए, भौरियां नूं जिन्ना मर्जी रोकण की कोशिश करिए, भौरे कदी रुकते नहीं हैं। इस तरह भाई जिन्होंने सुगंधी की जरूरत होंदी आ, वो नहीं रुकते, उन्होंने भावें कोशिशां जिन्नियां मर्जी कीतियां जाण। पतंगियां नूं रोक लईए, लाइट भावें शीशे के अंदर भी होवे, पतंगियां नूं कह दईए तेरी मौत हो जानी है, पतंगे नूं कहिए लाइट के नेड़े जाके, पर पतंगे रुकते नहीं, जाके लाइट की खातर अपने उस लाइट के नेड़े जाके अपने शरीरां नूं छड्ड दिंदे आ। इस तरह जिहड़े गुरु नाल प्रेम रखदियां हरूहां आउंदियां हन, उन्हां नूं लखां नाम तो तोड़न वाले लोग साखत पुरुष रोकण का यतन करन, पर वो रुकते नहीं। जिन्हां दे अंदर प्रेम की खिच हुंदी है, जिन्हां दा गुरु नाल प्रेम हुंदा है। राजे शिवनाभ ने इन्ना प्रेम किया गुरु नानक साहब जी दे नाल, सतगुरु नानक देव महाराज जी नूं मजबूर कर दिता लंका की धरती पर पहुँचण वास्ते। इस तरह भाई तुसीं जिन्ने भी अज घोर कलयुग के समय के अंदर जिथे हरनाकश ने भी समा एक समय ते वरतिया सी, सतयुग दे विच कोई मंदिर में टल नहीं खड़का सकता, कोई गुरुद्वारियां विच धार्मिक स्थानां ते गुरु की गल नहीं कर सकता, कोई भाई किसी भी धार्मिक स्थान पर जाके परमेश्वर का नाम नहीं लै सकता। केवल तो केवल मेरे नाम नूं ही जपिया जाए, मैं ही परमेश्वर हाँ। वो समा भी अज वरत रहा है। जिन्ने भी मंदिर हैं धार्मिक स्थान बड़े बड़े, उन्होंने स्थानों के टलों नूं बन दिता, जो टल बाहर खड़कते सन, टल कड़ियाल संख इन्हां ते पाबंदी ला दी है। गुरुद्वारियां नूं बंद करन दे हुक्म सरकारां वालों दिते गए, गुरुद्वारे बंद कर दिते जाण, प्रसाद वरताउणा बंद किया जाए, लंगर बंद किया जाए। चंडीगढ़ की पवित्र धरती ते संत महाराज जी हरखों वालियां दा पवित्र स्थान है, उत्थे 24 घंटे लंगर वरतदा है। बाकी सारे स्थानां नूं जिंदे लग जाते सवेरे 8 बजे। ऐसा समा सतयुग में भी आया सी, वैसा ही समा अज कलयुग के अंदर भी ये वरत रहा है। गुरमुखो, एक शराब के ठेके खोल दिते, देखो कलयुग का प्रभाव है। उत्थे हज़ारां ही दुनिया इकट्ठी हो जाए, कोई रोकण की कोशिश नहीं करता। जिथे गुरु नानक की वडियाई, निरंकार की वडियाई, परमेश्वर की सिफत सलाह करनी सी, उन्हां स्थानां नूं रोक दिता जिन्हां स्थानां तो इन्हां बीमारियां नूं काट होनी सी, इन्हां बीमारियां ने रुकना सी। जिथे गुरु के चरनां में जाके संगतां ने बेनती करनी सी, उन्हां स्थानां नूं बंद करके संगतां नूं रोक दिता। पर भौरे रुकते नहीं, जिन्हां दे अंदर प्यार है वो नहीं रुकते। सो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तो ये संप्रदावां चलियां हैं। भाई दया सिंह जी की संप्रदा है, भाई धर्म सिंह जी, दो प्यारे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के 5 प्यारियां विचों प्यारा भी गल बहुत वड्डी है। जिहदे नाल गुरु का प्यार होवे, गुरु उहनूं ही प्यारा कहंदा है। 5 प्यारे साजे मेरे प्यारे हने,
जिन्हां ने अपना सिर दे दिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज नूं, अपना शरीर अर्पण कर दिता, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए। उन्हां पंजां प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ दो प्यारे साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दे नाल हजूर साहिब की पवित्र धरती तक पहुँचे। अज उन्हां दे उत्थे बुंगे बने हुए हैं। उन्हां विचों एक संप्रदा भाई दया सिंह जी दी, उस संप्रदा विच बड़े बड़े महापुरुष होए हैं। बड़े बड़े महापुरुष नामवर जिन्हां दा दुनिया विच नाम है, उन्हां विचों भाई दया सिंह जी की संप्रदा विचों बाबा सोभा सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले, बाबा सोभा सिंह जी के चरणों में ऊना साहिब वाले महापुरुष बाबा साहब सिंह जी बेदी। बड़ी चढ़ाई रही है समय मुताबिक। गुरु नानक के नाम का प्रचार किया, परमेश्वर निरंकार की वडियाई की और महापुरुषों को सुख देने का यत्न किया, दुष्टां दी जड़ां पट्टण की कोशिश की और धर्म चलावन संतो बारन दुष्ट सबन को मूल पाड़न। ये ड्यूटी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज की सी। निरंकार जी वालों जाही काज तराहम जनमंग समझ लियो साधु सब मनमंग। इसे काज वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कहते असी शरीर धारण किया सी। सानू निरंकार ने धर्म चलाउण वास्ते, संतां की रखिया करन वास्ते, नाम जपण वाले गुरमुखां की रखिया करन वास्ते, उन्होंने सुख देण वास्ते और दुष्टां दीआं जड़ां पट्टण वास्ते साडी ड्यूटी सी। अज भी भाई परमेश्वर के नाम जपण वाले भावें सारे तंगी विच हन, समा कल युग का वरत रहा है, फिर भी बड़ी कृपा है जिन्ने तुसीं बैठे हो। फिर भी बिरले बिरले बीज रह जाते हैं, थोड़े बीजां तो फिर अगे बीज ज़्यादा हो जाते हैं। इस करके कभी भी परमेश्वर के प्यारिਆਂ का बीज नाश नहीं होया। जे बीज नाश होया तो राक्षसां का बीज नाश होया। जदों भी किया राक्षसां का जड़ पट्टी है, तैं दुर्गा साज के दैंतां का नाश कराया। तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दे सरकाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ कराया। बड़े बड़े मुन देवते के युग तिनी तन ताया, किनी तेरा अंत ना पाया। सो साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो संप्रदावां चलियां हन। इन्हां संप्रदावां दे विचों एक महान युग पुरुष भाई दया सिंह जी तो लैके 10वीं जगह ते बाबा साहिब सिंह बेदी तो साहिब जी तो महाराज बाबा भाग सिंह जी पुरी रावलपिंडी के नेड़े चंद्र भागा नदी के कंढे ते छोटा जिहा पिंड है, उत्थे बाबा भाग सिंह जी होए हैं। बाबा भाग सिंह जी के चरणों विचों एक माझे की महान शख्सियत बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले, बाबा वीर सिंह जी के चरणों विचों बाबा महाराज सिंह जी, बाबा महाराज सिंह के चरणों विचों बाबा राम सिंह जी महाराज, बाबा राम सिंह जी महाराज के चरणों विचों बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, बाबा करम सिंह जी के चरणों विचों बाबा आया सिंह जी महाराज, बाबा होती मरदान वाले। उन्होंने चरणों विचों महान शख्सियत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले, जिन्होंने इस इलाके को तारना किया और इस इलाके को तार के मंजी बख्शी बाबा करम सिंह जी महाराज ने इस इलाके की, जो गुरु नानक साहिब जी महाराज ने समय मुताबिक जिथे भी गए कोडे नूं मंजी बख्शी, साल सराय नूं मंजी बख्शी, जगह जगह से जाके मंजियां दित्तियां, मरदाने दे मुंडे सजादे नूं भी मंजी बख्शी और संगत नूं कहा भाई मेरा रूप करके मन्नियो, जे मेरा रूप करके मन्नोगे तुहाडे सारे कारज रास होणगे। उही मंजी इस इलाके की मंजी बाबा करम सिंह जी महाराज ने दित्ती। बहुत सारे धर्मां के लोग, केवल सिख ही नहीं दूसरे धर्मां के लोग भी बाबा करम सिंह जी महाराज नूं बाबा ज्वाला सिंह जी का रूप करके ही जानते रहे। और भावें उन्होंने सुभाव विच थोड़ी गर्मी सी, थोड़ा अंदरों भावें नहीं सी, पर महापुरुषों की मौज हुंदी है। वो अपनी मौज ना विचरते आ, किसी के बन्ने हुए या किसी के कहे कहाए बचन नहीं करते, पर अंदरों प्रेम करते सन। संगतां नूं प्रेम मिलता सी, संगतां आउंदियां सन। भाई उन्हां महापुरुषों की याद ये अज तुसीं सालाना याद मनाउण लगे हो। उन्हां दी याद दे विच जो हुक्मनामे बख्शिश किए हैं थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। जिन्ना भी समा सतगुरु जी कृपा करन गुरमुखो, रब की वडियाई तो डरी दानी है। परमेश्वर निरंकार के दर्शनों तो भै नहीं करीदा।
गौरमेंटां रोक लैण, जे किसी नूं रोकना असीं गुरुद्वारे क्यों बंद करिए, असीं लंगर क्यों बंद करिए। गुरु नानक दे घर विच किसी नूं असीं आउण तो रोकदे नहीं हाँ, जिहड़ा मर्जी आवे, दरवाजे खुले हैं। गुरु नानक दे घर विचों कौन रोक सकदा है। भाई गौरमेंट ने रोकना रोक लवे, बाहर गौरमेंट खड़ जावे, ये गुरु नानक दा घर है, असीं नहीं किसी नूं रोक सकदे, गुरु नानक दी संगत नूं नहीं रोक सकदे। इस करके भाई उन्हां महापुरुषां दी याद दे अंदर जो पाठ प्रारंभ कीते सन, उन्हां दे हुक्मनामे दी थोड़े समय वास्ते विचार सरवण करनी है। सोही राग दे अंदर महला पहला गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने अपनी पवित्र रसना तो बाणी उचारी है, और बाणी जिन्हां दे अंदरों आई है उही स्वरूप जिहदे दिल दे हिरदे तो उठी हुई गल है, उही स्वरूप है। बाणी भी गुरु नानक दा स्वरूप है। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जेबट अवर ना कोई। ये बाणी निरंकार स्वरूप है। जो कोई बाणी पढ़ता है निरंकार दे नाल जुड़दा है, निरंकार नाल जुड़ के भी सुख सारे प्राप्त होंदे हन। जे किसी नूं दुख भी है भाई, दुख भी भोगिया मुक जांदा, सुख भी भोगिया मुक जांदा। जिहड़ी चीज़ वरत लईए मुक जांदी है। जे दुख भी अपने कर्मां दा है, निरंकार दे नाल जुड़न वास्ते जुड़न दे कारण वो दुख विच भी कमी आ जाती है, दुख विच परमेश्वर घटा दिंदा। इस करके वो बाणी दे नाल जुड़न वास्ते, उस निरंकार दे नाल जुड़न वास्ते बहुत वड्डी किरपा भगतां ने, गुरुआं ने, रब दियां प्यारियां गुरसिखां ने अपने हिरदे दे अंदरों उठे हुए वचन, ये बाणी दे अंदर गुरु अर्जन देव महाराज ने बहुत वड्डी किरपा की है। बाणी दे अंदर ये वचन लिखे हैं। प्यार वालियां रूहां दे अंदरों वचन उठे है। जिहड़ा कोई इहनूं पढ़दा उहदे अंदर भी प्यार दी अंश पैदा हो जाती है। किसी गुस्से वाले बंदे दे अंदरों गल्लां होण, वो गल्लां तुसीं करन लग जाओ, तुहाडे अंदर भी गुस्सा पैदा हो जाता, क्योंकि वो किसी गर्मी वाले सुभाਅ दे अंदरों गल्लां उठदियां, इस करके वो अंदर दूजे दे अंदर गर्मी पैदा कर दिंदियां। किसी शांत मनुखां दे अंदरों, रग बंदगीवान पुरखां दे अंदरों जदों कोई बचन उठदे आ, वो बचन शांत स्वरूप हुंदे आ। जिहड़ा कोई उन्हां बचनां नूं सुणदा जां बचनां नूं पढ़दा, ਉਹਦੇ अंदर भी गुरु वाले गुण पैदा होण लग जाते हैं। गुरु के गुण उन्हां मनुखां दे अंदर पैदा हुंदे आ जिन्हां दे अंदर बाणी वासा करदी आ। जिन को नदर कर्म होवे हिरदे तिन्हां समाणी, जिन्हां ते गुरु की किरपा हुंदी आ उन्हां दे हिरदे विच वासा करदी है। सूही राग दे अंदर गुरु नानक साहब जी की पवित्र रचना द्वारा उचारे हुए, बख्शिश किए हुए ये जो वचन हैं, थोड़े समय वास्ते जिन्नी मत बुद्धि सतगुरु जी ने बख्शी है, संत महाराज जी हरखो वालियां ने जिन्नी मत बुद्धि दिमाग दे विच दित्ती है, उस मत बुद्धि के अनुसार दास तुहाडे नाल वचन साझे करेगा। गुरु की सिफत करनी है, ये गुरु की सिफत है। सारियां वास्ते इक्को जिहा प्रभाव है। अग है, अग जो सियाल नूं बंदे सेकदे इक्को जिहा सेक दिंदी है। अग नहीं कहती कि यह बंदा माड़ा मैं इहनूं सेक नहीं देना। अग का सुभाव है, ज्यों पावक का सहज सुभाव उहदा सुभाव है। हवा लगती है, हवा कभी कहती नहीं है बंदा माड़ा मैं इहनूं लगना नहीं है। हवा का सुभाव है। हवा का सुभाव अमीर गरीब नूं जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, उन्होंने बराबर हवा लगती है। किसी दे नाल उदां दा बिहार नहीं करती, मनुख दे कर्म देख के बिहार ऐसा नहीं करती। इस तरह बाणी है। सूही राग दे अंदर, सूही राग खुशी का राग है। सूही राग दे अंदर लावां भी सूही राग विच हन। बहुत सारे बचन, सूहा रंग वैसे लाल रंग नूं कहंदे आ। सूहा रंग लाल है। लाल रंग जो खुशी हुंदी ब्याह हुंदा उदों पाउंदे आ। ये सूही राग दे अंदर गुरु नानक देव महाराज का पवित्र बचन है। भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी, भांडा शरीर रूपी भांडा वो चंगा है, गुरसिख वो चंगा है जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगदा। बहुत सारे गुरसिख अपने आप नूं चंगा दस्सण दा यतन करदे आ, अपने आप नूं लोकां दे अंदर प्रचारन दा यतन करदे आ, अपनी मत बुद्धि नूं लोकां विच दस्सण दा यतन करदे आ। जे गुरु दे अनुसार वो कसबट्टी ते सही है, जो गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे उहदे बचनां अनुसार गुरसिख दा जीवन है, तां गुरु नूं सिख चंगा लगदा। जे गुरु के बचनां अनुसार नहीं वो सिख फिर गुरु नूं प्रवान नहीं है।
गुरु नानक साहब कहते सगुर सिख हो चंगा है भाई जिहड़ा गुरु नूं पाउंदा है। भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। ये शरीर रूपी भांडा चंगा वो है जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगदा है। गुरु केवल सिखां दा नहीं, गुरु तां भाई सारी सृष्टि दा है, सारी मानस देही दा है। कोई किसी रूप दे अंदर याद करदा है, कोई किसी रूप अंदर याद करदा है। याद करन विच फर्क वखरा वखरा दिसदा है पर लाइट इक्को ही है। कोई किसी अग नूं गैस ते रोटी पकाउंदा है, कोई चुल्हे ते पकाउंदा है, कोई होर ढंग तरीका वरतदा, अग उही है। अग नूं वखरे वखरे ढंगां नाल वरतदे है। इस तरह भाई परमेश्वर इक्को ही है। उहनूं कोई गीता राहीं याद करदा है, कोई रामायण राहीं याद करदा है, कोई कुरान शरीफ राहीं याद करदा है, कोई गुरु नानक साहब जी की पवित्र बाणी राहीं याद करदा है। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर वचन लिखे आ, ये जीव नूं तारन वास्ते कल्याण रूपी बाणी है, कल्याण मार्ग है। ये केवल सिखां वास्ते नहीं, सिख तां कब्जा करके बैठ गए। ये तो उपदेश चौं वर्णां नूं साझा है। ये सारियां वर्णां वास्ते ब्राह्मण खत्तरी सूद वैस उपदेश चौं वर्णां को साझा उपदेश बख्शिया है गुरु नानक साहब जी ने। ये कोई ये कहे भी सिखां ने बाणी पढ़नी है, नहीं पाई गुरमुखो, इनू कोई भी पढ़ सकता, यदा उपदेश लै सकता। उस उपदेश से तुर के गुरु नानक साहब जी के उपदेश से तुर के वो गुरु नाल चंगा लग सकता है। भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। भांडा वो चंगा जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगदा। भावें किथे किथे जगह जगह ते संत महाराज जी हरखो वालियां ने अपना सेवकां नूं ड्यूटी दित्ती है। वखरे वखरे सुभावां मुताबक सेवकां ने अपनियां ड्यूटियां कीतियां ने। वो सुभाव जैसा मर्जी होवे पर ज्ञान उपदेश गुरु नानक साहब जी का ही संसार में दिता है। जो गुरु नानक साहब का ज्ञान है, जदों भी कोई आउंदा सी बाबा करम सिंह जी महाराज बाणी का प्रमाण दिंदे सन। बाणी बोल के दसदे सन भाई इहदा अर्थ की है, और बाणी शुद्ध भी कराउंदे सन। कई गुरमुखां दी वो अपनी ड्यूटी कर रहे सन। अज भी जिहड़े उन्हां दे कोल रहिंदे सेवादार हैं, उन्होंने पता है वो बाणी भी शुद्ध कराउंदे सन। जदों कोई जांदा सी बाणी का प्रमाण दे के उन्होंने पुछदे सन, भाई इत्थे गुरु साहब ने यह बचन लिखिया है, उपदेश बख्शदे सन। भांडा अच्छा सोए सिख हो चंगा है। सिख केवल शरीर ते केस रखण नाल जां किरपान जां पहनण नाल, ककार पहनण नाल सिख नहीं है। सिख तां एक हिंदी का अखर है शिश, शिश तो सिख बनिया। जिन सिक्ख्या प्राप्त की है, पंजाबी का अखर भी है। जिन्हें सिक्ख्या प्राप्त की उन्होंने सिख कहते हैं। जिन्हें गुरु की शिक्षा ग्रहण नहीं की, केवल स्कूल की वर्दी पा ली, वो गुरु नूं सिख चंगा नहीं लगता। जिन्हें शिक्षा ग्रहण की या गुरु का उपदेश ग्रहण किया, ठीक है, वो वर्दी है या नहीं है। वर्दी तो ठीक है भाई, सिख धर्म की होर है, हिंदू धर्म की होर है, मुसलमान धर्म की होर है। वो जिहड़ा वर्दी है एक स्कूल की एक चिन्ह है कि इस स्कूल का विद्यार्थी है। अगर स्कूल चों पढ़ाई प्राप्त नहीं की तो जिहड़ा जिद्दां अध्यापक नूं विद्यार्थी चंगा नहीं लगता, गुरु नूं सिख चंगा नहीं लगता, सेवक चंगा नहीं लगता। भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। भांडा अत मलीन धोता अच्छा न होइस। ये शरीर रूपी भांडा मलीन है। 9 दरवाजे दसे है, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। 10वां एक उपर है, शरीर के विच है, बाकी 9 दरवाजे प्रगट ने शरीर के अंदर। जिहड़ा मनमुख है, जिहड़ा रब तो टुटिया होया, उहदे 9 दरवाजे गंदगी बरसाउंदे आ। जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़े हुए ब्रह्म अवस्था वाले साधु, परमेश्वर का नाम जिन्हां दे सारे भाई परमेश्वर सारे रोम रोम विच वरतदा है, उहदा सारा शरीर पवित्र है। उहदा सारा शरीर, उहदे इंद्रे गंदगी नहीं बरसाउंदे। बाकी संसार के सारे इंद्रे भांडा अत मलीन धोता अच्छा ना होए सी। शरीर नूं बाहरों साबण नाल धो लो, सेंट पा लो, शरीर के विचों दुर्गंधी नहीं जाती। दुर्गंधी अंदरों जाती है, मन की मैल तां जाती है परमेश्वर की बाणी पढ़न नाल, उहदा नाम जपण नाल। ते अंदरों मन की मलीनता ही होवे तां गुरमुखो सारे इंद्रे मलीन हो जाते हैं। मन के अधीन सारे इंद्रे है। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। मन गंदा है, अखां भी गंदा देखदियां ने। मन गंदा तो कन भी गंदा निंदिया सुनने वास्ते तैयार रहिंदे। मन मैला है, जीभ भी मैला ही बोलती है।
इस करके जदों मन के अंदर एक गंदगी अंदर टोकरा गंदगी का रखा होया भाई सारे इंदरे मकान के जिन्ने दरवाजे हैं जिन्नियां खिड़कियां हैं सारे नूं नक ला के देखो अंदरों गंदगी आउंदी है उही समैल गंदगी की आउंदी है। अगर अंदर फुल्लां दा टोकरा रख दईए सारे कमरे के अंदर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ मर्जी सुराख ਨੂੰ नक ला लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सुगंधी आउंदी है। नाम जपण वाले गुरमुखां नाल बचन कर लो वो बचन पाई गुरमुखां दे अंदरों सुगंधी आउंदी है। सागत पुरशां दी गल सुन लो वो भी हिरदे ते असर करदी है। अज तां पुठा काम नैट दे उत्ते चल पिया वो जदों निंदिया करी जांदे ते जिहड़ा सुणदा ਉਹਦੇ अंदर भी निंदिया दा पाप फल अंदर बढ़ जांदा ਉਹਦੇ अंदर भी कालख बढ़ जांदी है। इन्हां नूं बहुता ना सुणिया करो रब की गल जे कोई सुणाउंदा सुन लिया करो निंदकां दीयां गल्लां ना सुणिया करो। निंदिया मूँह नाल भी पीती जाती है तो कन्नां नाल भी पीती जाती है। तां सतगुरु जी कहंदे पांडा आत मलीन धोता हच्छा ना होए सी। जिन्हां ने कन्नां नाल गुरु की सिफत सुनी है जीभ नाल मूँह की सिफत गुरु की कीती है उन्हां दे सारे इंद्रे जिहड़े पवित्र ने। सतगुरु जी बाणी विच लिखिया सो सीस पावन पला पवित्र है मेरी जिंदड़ीए जो जाए लगे गुर पैरे राम से नेत्र भले शोभनीक है मेरी जिंदड़ीए करे दर्शन हर प्रभ केरे राम। सतगुरु जी ने से सरवण भले शोभनीक है मेरी जिंदड़ीए जेड़े सरवण कन भी भले है जेड़े गुरु की सिफत सलाह सुनते हैं। सारे इंद्रियां नूं पाप सुहावे जा तो तिर जुलदे सीस सुहावा चरनी मुख सुहावा जा तो जस गावे जीओ पिया तो सरनी। जिन्हां गल्लां करके गुरु दे शरीर के इंद्रे जड़े आ वो गुरु नूं चंगे लगते आ। जे पैर गुरु वल नूं जांदे आ वो पैर भी पवित्र है। हथ गुरु की सेवा करते हथ भी पवित्र है। अखां गुरु का दर्शन करदियां अखां भी पवित्र है। कान गुरु का जस सरवण करते आ कान भी पवित्र है। इस करके सारे शरीर ने पवित्रता ही गुरु की खुशी लैनी है। वो गुरु के कहे मुताबक गुरबाणी जो कहती है उसके मुताबक चलना है। पांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी। जे कोई कहे मैंने घरों ज्ञान मिल जूगा भाई विद्यार्थी घरे बैठा किद्दां पढ़ जूगा। विद्यार्थी नूं स्कूले जाना पऊगा अध्यापक दे कोल सिक्ख्या ग्रहण करनी पवेगी। जदों समाजिक सिक्ख्या लैनी है स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटियां होर बड़े बड़े विद्यालय खोले हुए आ वो बच्चे नूं समाजिक सिक्ख्या देण वास्ते बनाए आ। जदों धार्मिक शिक्षा लैनी है फिर धार्मिक पक्ष के अदारे जिहड़े ने महापुरुषां दे स्थान है गुरुद्वारे है। गुरुद्वारियां विच भी भाई बहुत शिक्षा देण वालियां दी घाट है। इस करके निंदिया करन वाले ज़्यादा है शिक्षा देण वाले घट है। गुरु नालों तोड़न वालियां दी गिणती ज़्यादा है जोड़न वाले थोड़े है। इस करके जिथे जिहदे अंदर गुरु बैठा होवे जिहदे अंदर गुरु हिरदे विच बैठा वासा करदा होवे ऐसे पुरखां दी संगत करके गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी। फिर नूं पता लगूगा की काम करना किहड़ा छड्डना किहड़ा नहीं करना किहड़ा मेरे करन योग है किहड़ा मेरे ग्रहण करन योग है किहड़ा मैनूं त्यागण योग है। त्यागना त्यागण नीका काम क्रोध लोभ मोह त्यागना मांगना मांगण नीका हर जस गुर ते मांगना जागना जागण नीका हर कीर्तन में जागना ये बित से प्राप्त जिसके मस्तक भागना। ये उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे मत्थे ते लिखिया हुंदा वो ये चीज़ां मंगदे आ। तां सतगुरु जी कहंदे गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी। बाबा करम सिंह जी इत्थों जाके संत महाराज जी के चरणों में पहुँचे है। उन्होंने उपदेश दे के इत्थे बहालिया भाई यह काम करना है नहीं करना। गुरुद्वारे चले गए सोझी हो गई। बाबा हरी सिंह जी मकेरियां वाले ते बाबा हरबंस सिंह जी नशारा पत्तन वाले ये जदों संत महाराज के चरणों में गए और रेशमी कपड़े पाए हुए सन जदों महापुरुषों के चरणों में जाके मत्था टेकिया अंतरजामी महापुरुष गुरु नानक स्वरूप संत महाराज जी हरखो वालिए सारी दुनिया ने ब्रह्म ज्ञानी मन्निया है। उन्होंने गुरु नानक का स्वरूप मन्निया है। बहुत दुनिया ने गुरु नानक स्वरूप सन जिहड़ा जांदा सी पहले बचन मोहरे रख दिंदे सी करन दी जरूरत ही ना सी। जदों इन्हीं दोहां महापुरुषों ने जाके मत्था टेकिया मोहरों बचन किया कहण लगे रौना रब की प्राप्ति वास्ते और पहनने रेशमी कपड़े। फिर उन्होंने दोहां महापुरुषों ने शरीर तो रेशमी वस्त्र ला के बोरी के विचों गल कढ़ लिया बोरी विचों बाहां कढ़ लईआं बोरी शरीर ते पा के सेवा करते रहे।
उन्हां विचों बाबा करम सिंह जी महाराज छोटी उम्र में शरीर छड्ड गए सन। महाराज कहण लगे हरबंस सिंह जां तू शरीर छड्ड जा जां मैं छड्ड जाना, एक म्यान में दो तलवारां रहणियां ने। फिर बाबा हरबंस सिंह ने बेनती की, महाराज तुहाडा शरीर बहुत पवित्र है, ये शरीर का जिहड़ा दर्शन करूगा भव सागर नूं तर जूगा, जिहड़े ते महाराज तुहाडी नज़र हो गई तुसीं उहनूं भव सागर तार देना। महाराज तुहाडे शरीर तो हज़ारां शरीर बरोसाणे आ ते साडा शरीर तुहाडे वर्गा नहीं हो सकता। ये जिन्नी कीमत तुहाडे शरीर दी है उन्नी कीमत होर किसी शरीर दी नहीं है। महापुरुषां नूं शरीरां दी भावें जरूरत नहीं, पर संगत नूं जरूरत है। संगत बेनती करदी है शरीर बहुता समा बैठा रहे, सानू होर शिक्षा मिल जाए, होर साडा भला हो जाए। जिहड़ा महापुरुषां दे दर्शन करदा भला हो जांदा, जाके मत्था टेकदा भला हो जांदा। ते बाबा हरमान सिंह कहण लगे महाराज मैं शरीर छड्ड देना, तुसीं ना छड्डो। उस वेले एक मेरे नाल वायदा करो, वो वायदा पे जदों मैं शरीर छड्डां मेरा संस्कार तुसीं करियो। कहण लगे ठीक है। कश्मीर दे रहने वाले सानू पुंछ इलाके दे विच उत्थे पंडितां दे घर दा जन्म सी, उन्हां दा ब्राह्मणां दे घर दा जन्म सी। बाबा हरबंस सिंह ने शरीर छड्ड दिता 5 फरवरी नूं। बर्फ नाल सारे रास्ते रुक गए, सारी आवाजाही ठप हो गई, आउण जाण मुक गया, रास्ते कट्टे गए। उन्होंने वायदा किया सी, ब्रह्म ज्ञानियों ने संत महाराज ने वायदा किया सी, भाई जदों शरीर छड्डेगा असीं तेरा संस्कार करांगे। उस वेले बाबा जनक सिंह जी हरखोवाल जिहड़े महाराज दे अनन सेवादार सन, उन्होंने कहण लगे जनक सिंह साडे कमरे का ध्यान रखियो, कुंडा ना खोलियो। मैं शरीर छड्ड गया उत्थे हरबंस रिखी शरीर छड्ड गया हरबंस सिंह, मैं वह संस्कार करके मुड़ के वापस आऊँगा। अंदर कुंडा ला दिता, अपना शरीर उत्थे रख गए, जाके दूजा शरीर धारण करके बाबा हरबंस सिंह रिखी का संस्कार किया। कल नूं बाबा दलीप सिंह डमेली वालियां दी वरसी है, उन्हां नाल भी बचन किया सी बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने। उन्होंने कहा महाराज जदों मैं शरीर छड्डां तुसीं हाज़र होने चाहिए हैं। कहंदे हाज़र होवांगे। कल का दिन अज के दिन संत महाराज शाम नूं पहुँच गए सन। उन्होंने बचन किया होया सी। एक दिन बाबा दलीप सिंह जी नूं जिन्नी उम्र बख्शी सी वो तो पहले ही पता थोड़ा जिहा शरीर नूं चलिया कि पता नहीं शरीर छड्ड जाना। चेते किया संत महाराज जी हरखोवालियां नूं। महाराज शाम नूं आनंदपुर साहिब तो आए, आके कहण लगे बाबा जी चेते किया। कहण लगे महाराज मैं तो आख्या खरे समा ही आ गया। महाराज कहण लगे बाबा जी अगे तो मेरी गल चेते रखियो, कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जेड़े मेरे हाज़र होए तो बिना थानू लै जाओ। अगे तो चेता रखना, कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जिहड़ी मेरे हाज़र होए तो बिना थानू लै जाए। वो बाबा दलीप सिंह का शरीर फिर संत महाराज ने कल दे दिन अज के दिन रात को उत्थे पहुँच गए सन। रात को 2 बजे शरीर छुड़ाया बाबा दलीप सिंह का। सतगुरु जी ने बचन किया है भाई गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी। महापुरुषों के दरवाजियां ते जाके धार्मिक पक्ष के अंदर जिहड़े प्रवीण महापुरख है जिन्होंने गुरु की शिक्षा ग्रहण की है, वो शिक्षा अगे वंडदे है, वो शिक्षा अगे विद्यार्थियों नूं दसदे है, वो शिक्षा अगे सोझी पाए सी की काम करना है की छड्डना है, मेरे करन योग की काम हन। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, इस द्वारे धोए अच्छा होए सी। इस तरह इस तरीके नाल शरीर नूं धोवेगा अच्छा चंगा हो जाऊगा, शुद्ध हो जाऊगा, पवित्र हो जाऊगा। पवित्र शरीरां की पूजा दुनिया करती है। कदी भाई शराबियां नूं किसी ने मत्था टेकिया, भावें राजा किड्डा वड्डा होवे, अपने मतलब नूं तां कोई पैरां नूं हथ ला दू, बिना मतलब तो कोई राजियां नूं मत्था नहीं टेकदा। महापुरुषां नूं भाई सारी दुनिया मत्था टेकदी है। जिन्हां ने कुछ नहीं भी लैना वो भी मत्था टेकदे आ, जिन्हां ने लैना है वो भी उन्होंने तो टेकना ही आ। महापुरुषों के नाम नूं वडियाई है, पूरा थाट बनाया पूरे देखो एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई मत को तरो गमाना। नाम नूं दुनिया सारी नमस्कारां करदी है, जिहड़े शरीर अंदर बाणी है उन्होंने दुनिया नमस्कारां करदी है। वो भावें कहे भाई मैनूं मत्था ना टेको, पर दुनिया हटदी नहीं है। भौरियां नूं दरवाजे ला दिओ, जिंदे ला दिओ, फुੱਲ दिसदे होण, सुगंधी आउंदी होवे, भौरे मुड़ जाऊगे कदी भी। पतंगियां नूं ला दिओ दरवाजे, लाइट होवे, कदी पतंगे पिछे मुड़ जाणगे। जिन्हां दा प्रेम है मुड़दे नहीं।
तां गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे तोए हच्छा होए सी, एत द्वारे तोए हच्छा होए सी। फिर भी कोई कहे भी मैं शुद्ध हो गया, फिर भी कोई कहे कि मैं गुरु का वचन पालिया है, मैं पूरा हो गया हाँ, मैं संपूर्ण हाँ। नहीं, गुरु नानक देव महाराज कहते भाई मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी, असीं दसांगे तू मैला है कि नहीं। सियालकोट की पवित्र धरती जिथे गुरु नानक देव महाराज ने चरण पाए, हमजा गौंस पावर रखण वाला पीर, जिहदे बचनां ते लोकां दे मुंडे हो जाते सन, जिहदा शब्द जागिया होया सी, जिहड़ा कमाई वाला पीर सी, दुनिया मनदी सी उन्होंने भी समझाया गुरु नानक देव महाराज ने। तो भाई गुरमुखा, ये कमाई महापुरुषों के जिहड़ी कमाई आ, ये दुनिया नूं जिहड़े लोकां नूं किसी ने मुंडा दे दिता ना दिता, शहर गर्क कर दिता, इन्हां कमां दे विच कमाई खराब नहीं करीदी। ये कमाई रब दे प्यार विच वरती दी आ। संत बाबा कल्याण दास जी, संत महाराज जी हरखो वालियां दे बहुत प्रेमी सन, अखां चों पानी बंद नहीं हुंदा सी। कहंदे अगला जन्म हुण पता नहीं, इस बारी तां मैं फेल हो गया, अगला जन्म पता नहीं मैं कित्थे मिलूँगा। मेरी बाँह फड़ी हुई सी, मैं बाँह छुड़ा ली। बाबा कल्याण दास जी के चरणों में उन्हों की जिहड़ी सेवक सी बीबी, उन्हों की सेवा करती सी, वो निगाह वाली सी, उन्होंने निगाह दृष्टि हो गई सी, वो दस दिंदी सी कित्थे की हो रहा, कित्थे की हो रहा। तो एक दिन बाबा कल्याण दास जी कहते मैं स्थान छड्ड के चले गया, तो बीबी ने मैनू बहुत लभ्या, कदी हरखो आल गई, कदी किते गई, दौड़ लाई, कदी किते, मैं लभा ना किते। जदों मैं 10 दिनों बाद बाबा कल्याण दास जी कहते वापस मुड़िया, तो लड़की कहन लगी बाबा जी असीं तुहानूं बड़ा लभ्या, तुसीं लभे नहीं, बहुत असीं कोशिश कीती आ। बाबा जी कहन लगे, मैं कहा बीबी तैनूं तां निगाह, तू बैठी देख लैंदी मैं कित्थे सी, तू क्यों दौड़दी रही, तैनूं की जरूरत सी दौड़ के जा के देखण दी। तो अग्गों बीबी ने जवाब दिता, कहंदी बाबा जी ये पावर इन्हां कम्मां 'च खर्च नहीं करीदी, ये पावर रब दे प्यार विच खर्च करीदी आ। ये पावर मैं तुहानूं देखण नूं ही वरत दिंदी, फिर मेरे पल्ले की रहना सी। जो आपां काम शरीर नाल कर सकदे हां, इन्हां पावरां नाल नहीं करीदा। मस्त बाबा भगत सिंह जी जैते वाली वाले अनंदपुर साहिब शरीर छड्डिया, उन्होंने उन्हों दे पैर दे उत्ते जख्म होया सी एक, वो हटदा नहीं सी, बहुत दवाइयां लाइयां, जख्म हटे ना। उन्हों दे सेवादार बाबा भजन सिंह कहन लगे बाबा जी तुहाडे वास्ते तां मामूली गल है, यह अंगूठे का जख्म तुसीं हटा क्यों नहीं लैंदे। बाबा भगत सिंह जी कहन लगे भजन सिंह गल तां मामूली है, हटा तो सकते हैं, ये गल तां कोई बहुती बड़ी नहीं है। कहंदे जदों उपर जे हटा लीए, जदों उपर मजलिस विच परमेश्वर दी विच बैठी दा वे बहन नहीं दिंदे, उठाल दिंदे आ। फिर ये पावरां शरीर ते नहीं लाई दियां, ये पावरां शरीरां नूं रखण वास्ते नहीं लाई दियां, ये पावरां परमेश्वर दी जिहड़ी पावर है, परमेश्वर दे प्यार विच खर्च करीदी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार जिन्ना वध जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खर्च करीदी है। मत कोई 4 दिन बाणी पढ़ के किसी ਨੂੰ बर शराब देण लग जाए, नहीं भाई ये गुरु के बिना सोझी नहीं है। ये गल्लां उन्हां नूं नहीं पता लगदा ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारे जाते हैं, ਜਿਹੜੇ पूरियां दी संगत कीती है जिन्हां ने, उन्हां कोल पूरियां दा कोई भी अज तक चीज़ बाबा करम सिंह जी महाराज ने अपने नाम लवाउण दी कोशिश नहीं की। तुसीं सारे जानते हो कोई भी चीज़ एक तिल समान भी, कोई सूई समान चीज़ भी बाबा करम सिंह जी महाराज ने अपने नाम ते नहीं लवाई। सेवादार दसदे सी, कहंदे एक बार जमीन लई, उत्ते नाम लिखाता बाबा करम सिंह जी, चेला बाबा ज्वाला सिंह, और इन्ना गुस्से में आए, बहुत गालां कढ़ियां, कहण लगे मैं कौन हुंदा नाम लिखाने वाला, तुसीं मेरा नाम क्यों लिखिया, संत महाराज की चीज़ है, संत महाराज का नाम लिखो इत्थे। कहंदे मुड़ के तहसीलदार नूं जाके गल कीती, तहसीलदार कहण लगा 2000 रुपया लगूगा कागज़ां ते, दोबारा कर दिंने आ। जिन्ना चिर वो कीती नहीं बाबा जी बहुत गर्म रहे। वो भाई मेरे नाम गांह भी जदों कमियां रह जांदियां, मेरे नाम ते शरीर तां रहना नहीं, जिहड़ी शरीर दे नाम चीज़ रहनी वो भी नहीं रहनी। जिन्हां नूं सोझी आ गई, उन्होंने सूई दे नक्के समान भी चीज़ संत महाराज जी हरखो वालियां दे, उन्हां दे सेवक भी उदां दे सन, आप भी उदां दे सन। और बाबा कल्याण दास जी कई बार स्टेज के उत्ते बाँह खड़ी करके गल कह देंदे हुंदे सी, कहंदे मैनूं कोई संत दिखा लो जिहदे नाम ते गड्डी ना होवे, कोई मैनूं संत दिखा लो जिहदे नाम ते मरला जमीन दा ना होवे,
कोई मैनू संत दिखा लो जिहदी बैंक की कापी ना होवे। कहंदे संत महाराज जी हरखो वालियां दे नाम ते उन्हां दे डेरे का इंतकाल भी शरीर छड्डण तो बाद विच ही चढ़िया। डेरे की जमीन भी उन्हां दे नाम ते नहीं सी, कोई सूई समान भी एक चीज़ उन्हां दे नाम ते नहीं सी। उही सोझी लैके बाबा करम सिंह जी महाराज अपने नाम ते एक भी चीज़ कराई नहीं, उन्हां तो सोझी लई गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। जिन्हां नूं ऐसे पुरखां दी संगत नहीं मिली उन्हां नूं इह गल दी सोझी नहीं है। वो चाहुंदे यह चीज़ मेरे नाम हो जाए, है मेरे नाम भाई कल नूं शरीर छुट जाना, नाम नालों सारियां चीज़ां लै जाणियां। ये अज्ञानी पुरशां दीयां गल्लां हन। जिन्हां ने ज्ञान लिया है वो ज्ञान लैके सतगुरु नानक देव महाराज कहंदे भाई मैले हच्छे का विचार, मैला चंगा मैं दसूँगा, असीं दसांगे तू मैला है कि चंगा है। मक्के दे काजी रुकनदीन ते काजी जीवन, गुरु नानक साहब की बखी विच लत्त मारी है काजी जीवन ने। सतगुरु नानक देव महाराज नूं कहंदा किहड़ा काफर तू आके, भाई गुरदास जी ने दा जिक्र किया है, लत्त मारी तू रब दे घर वाल नूं पैर करके पिया। गुरु नानक साहब कहण लगे मैं तो भाई थक्का होया सी कल दा, जिधर नूं पैर रब नहीं है मेरे पैर उधर नूं कर दे। काजी जीवन ने पैर कमाए चक के परे सड़ दिते। काजी जीवन झाड़ू फेरन लग गया, फिर देखिया पक्के बल नूं पैर है, फिर आके गुस्से में आया चक के पैर परे नूं कीते, फिर झाड़ू फेरन लग्या। जद देखिया पैर मक्का गुरु नानक साहब दे पैरों वाल नहीं रहिंदा। काजी जीवन नठ के पैरों ते डिग पिया। महाराज मैनू पता नहीं सी ये तुसी अपना घर देखण आए हो, तुहाडा घर है महाराज, सानू नहीं सी पता। अल्लाह आप इस धरती ते आ गया। वो गुरु नानक साहब के चरणों में काजी रुकनदीन वर्गे जिहड़े बड़े सन काजी गुरु नानक साहब के चरणों च माफ़ियाँ मंगियां, महाराज माफ़ कर दिओ। ये जीव अज्ञानी है कि अज्ञानता में आके महाराज कई कर्म ऐसे कर जाता, ये महाराज जीव फिर भुल्लण हार है, माफ़ी बख्शो। कहण लगे भाई जदों असीं आए सी उत्थे वेले माफ़ी च आ जांदे फिर तां बख्श देने सी, हुण समा लग जूगा। जदों मक्के दे काजी रुकनदीन जीवन ने पैरों ते डिग के माफ़ी मत्था टेकिया और रुकनदीन ने बेनती की एक, फिर दोए काजी इकट्ठे होके काजी जीवन ते काजी रुकनदीन दोए जाने इकट्ठे होकर एक दिन सवेर नूं गुरु नानक साहब के चरणों में पहुँचे। महाराज साडी बेनती है प्रवान कर लियो। सतगुरु जी दया दे समुंदर कहण लगे दसो भाई की बेनती है। कहंदे महाराज सानू नहीं सी पता तुसीं अल्लाह का रूप हो, तुसीं इस रूप विच दुनिया नूं तारन आए हो। सानू ये पता लग्या तुसीं निरंकार स्वरूप हो, अल्लाह का रूप हो। यह असीं पालकी बना के लैके आए हैं, यह पालकी दे विच बैठो, असीं दोए जाने मोहरे लगांगे, दो जाने पिछे लगूगे। महाराज सारे शहर विच असीं लैके तुहानूं पालकी ते बहाल के सारे शहर विच लोकां नूं दस्सांगे भाई अल्लाह जिहदी सेवा काजी रुकनदीन दा जीवन करदे सी वो अल्लाह अज आप ही आ गया, वो इत्थे अपने घर देखण वास्ते आया, उहनूं असीं मोढियां ते चक्की फिरदे हैं। साहब गुरु नानक देव महाराज बहुत खुश होए, बहुत प्यार देख के उन्हां दा बड़ा खुश होए। कहण लगे भाई ये भी समा तुहानूं बख्शांगे, ये भी समा देवांगे, हुण असीं पालकी विच नहीं बहना, ये समा देवांगे। समा आए ते समा बीतिया, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का समा आया। तकरीबन 239 साल लगे दसां पातशाहियां नूं। वही गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। ये दोए काजी माछीवाड़े पैदा होए, काजी रुकनदीन ते काजी जीवन, ये आके माछीवाड़े पैदा होए। गनी खां ते नबी खां इन्हां ने गुरु नानक देव महाराज का बचन, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने वह बचन पूरा किया जिहड़ा बचन काजी रुकनदीन ने पालकी बना के लैके आके कीता सी, वो साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने पूरा किया। और पणगे के उत्ते बैठ के साहब बलदी अग दे विच जिस वेले कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सेवा करता सी कोलू विच दी नगाउंदे सी। पीर बुद्धू शाह नूं कोलू दे विच दी नगाया। होर बड़े बड़े जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब की मदद करते सी कोलू च ही नगा दिते। ये दो ही भरा काजी जीवन ते काजी गनी खां ते नबी खां, ये दो ही भरा मोहरे लगे बणगे दे मोढियां ते रख के गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं माछीवाड़े तो लैके आलमगीर तक मोढियां ते चक के लैके गए। और उन्हां दी जिहड़ी खुशी सी बड़े लंबे समय तो यह खुशी लैण की इच्छा विच सन दोए, वो खुशी जाके एत द्वारे मैले हच्छे का विचार आप बरताए सी।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੇਲਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਏ ਕਾਜੀ ਸਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਨੁਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੰਘੇ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ, ਮੋਹਰੇ ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਬਾਜਾ ਬਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਗਵਾਈਆਂ ਚੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੰਮ ਗਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤਬਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਦੇਣ ਗਵਾਈਆਂ ਚੰਮ ਬੇਸਿਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਮ ਨਾ ਆਵਣ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਭਾਈ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਾਹ ਮੁਖ ਦਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਬਾਜਾ ਬਾਏ ਸੀ, ਮਾਣ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਸਰਸਾ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ, ਉਹ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। तेरी मेरी जात एक ही है, तू भी मलाह है तो मैं भी मलाह हाँ। तुसी अज मेरे घाट ते आए हो, मैं थानू पार किया, किसी दिन मैं भी थोड़े घाट ते होना, मैनू तुसी पार कर दो। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज खुश हो गए, कहन लगे सैदिया तैनू कले नू पार किया तो की किया, तेरियां 21 कुलां असीं पार कर दिंदे। नानक आप निहाल सब कुल तार सी, आप तो निहाल हुंदे ही आ, उन्हां दियां 21 कुलां परमेश्वर आपे तार दिंदा। भगत जना के 21 कुल उधारे जिहड़े नाम बंदगी वाले पुरुष है, उन्हां दियां 21 कुलां दरगाह विचों ही पास हो जांदियां। साध संग दे कानून लिखे हुए हैं। 21 कुलां नाम जपण वाले गुरमुखां दियां ब्रह्म ज्ञानियां दी 101 कुल दसी है। संत महाराज जी हरखो वालियां दी, उन्हां महापुरखां दी 101 कुल शास्त्रां ने गिणी है भी इन्नियां कुलां सहुरियां दियां, इन्नियां कुलां मासी दियां, इन्नियां कुलां दादकियां दियां, 101 कुल शास्त्रां विच लिखी है। नानक आप निहाल सब कुल तार सी, आप निहाल हो जाते, सारियां कुलां दा उद्धार करते हैं। यह बड़ी कृपा है भाई बाबा करम सिंह जी महाराज कृपा करके थोड़े ते फिर एक बूटा फिर ला के चले गए। संगत अरदास करिया करो महापुरुषां नूं गुरु नानक साहब शरीर की तंदुरुस्ती बख्शण। जिन्ना चिर शरीर बैठे रहन, फलदार बूटा जिन्ना चिर रहे, दुनिया फलों का आनंद माणदी आ। जिन्ना चिर बूटा कायम रहे, जिहड़े फल खाण वाले आ बूटे की मेहनत करके पानी लाउंदे आ, उहनूं खाद पाउंदे आ, और जिन्नी सेवा करते आ बूटे तो उन्ना वध फल लै जांदे आ। इदां ही पाई दुनिया है महापुरुषां की सेवा करके, जिन्नी को सेवा करदा उन्ना वाधू फल लै लैंदा। अरदास बेनती इकट्ठे होकर संगत बेनती करिया करो। संगत की अरदास नहीं गुरु साहब मोड़ते कभी भी। पंजवें पातशाह जी महाराज गुरु अर्जन देव महाराज सिख ने कहा महाराज चंदू की कुड़ी का रिश्ता लेना नहीं है, ये आप जी नूं माड़ा बोलता है। साहब गुरु अर्जन देव महाराज रिश्ता लिया नहीं, तत्ती तवी ते बैठ गए। भाई होर भी बड़े उदाहरण मिलदियां। संगत की बेनती निरंकार जी मोड़ते नहीं है। महापुरुषों की संगत बेनती करिया करो निरंकार अगे, होर समा सतगुरु जी बख्श देण, होर समा दे देण, सानू समा मिल जाए दर्शनां दा, साडे भला होण वास्ते सानू भाई साडा भला हो जाए, सवास होर सेवा वास्ते लग जाण। जदों कोई कारगार सेवादार कोई चंगा धी पुत्र किसी मनुख का ना होवे तां घर उजड़ जांदे आ। किसी सेवादार महापुरख का सेवादार चंगा कारगार ना होवे ते ओह जिहड़े डेरे उजड़ जांदे। अज दुआबे बड़े डेरे उजड़े देखे असी, बड़े बड़े जिहड़े बड़े बड़े नामभर डेरे सी उजड़े देखे। भाई ये डेरा फिर भी तुहाडा कायम है, हाले बाबा करम सिंह का नाम चलता है। बाबा तीरथ सिंह जी अज भी दुनिया का भला करते हैं, सारी जिंदगी इत्थे बतीत कर दी है। थोड़े बड़े भाग है, बेनती करिया करो भावें महापुरुषों की अपनी मौज होंदी है, वो किसी नूं आग्या देण जां ना देण, भाई संगत तां परमेश्वर अगे बेनती कर सकती है भी महाराज हो समा बख्शो सानू। महापुरुषों का लाहा है, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग जोरां ते है। नाम जपण वाले औखे बैठे है, नाम जपण वालियां नूं तंगी है। जिन्ना कोर कलयुग है उहदे विच सारे देखो तुसीं नाम जपण वाले औखे बैठे है। गुरुद्वारे बंद है, मंदिर बंद है, लंगर बंद है, हो सारियां चीज़ां बंद है, नाम जपण वाले औखे है। इस करके भाई महापुरुषों की तंदुरुस्ती वास्ते अरदासां बेनतियां करिया करो, समा होर मिल जाए, ये स्थान चढ़दी कला विच जाण। ये जिहड़े कमाई वाले शरीर हुंदे आ, इक्को शरीर बैठा रहे, हज़ारां लखां ही बंदे उहदी बरकत खा जांदे। जो एक मन एक चित आराध दे ते बिरले जन थोड़े, जो एक मन एक चित आराध दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। असंख की गिणती हुंदी है कि इहनूं 20 बिंदियां ला दईए असंख बन जांदा। करोड़ां असंखां करोड़ां बंदे उन्हां दी बरकत खांदे है। बाबा करम सिंह जी महाराज ने नाम जपिया, अज देखो किन्नी दुनिया उन्हां दा नाम लैके खांदी है। बाबा तीरथ सिंह जी उन्हां दा बचन मन के बैठे है। कमाई वाले शरीर है, देखो कुछ करन की जरूरत नहीं है, आपे ही संगतां करी जांदियां, माया आपे ही सेवा करदी है। लक्ष्मी नाम की दासी है, जिथे नाम जपिया जाता लक्ष्मी आपे सेवा करी जाती है, जिथे देखी जाती उत्थे करी जाती है। उत्थे कहना किसी नूं कुछ नहीं पैंदा, ये कमाई की निशानी है। एक शब्द रागी सिंह पढ़नगे, साडे महापुरख बाबा जानक सिंह जी महाराज
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 28 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 28 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ 13 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9 ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਬਾਬਾ ਨਥਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਦੀ ਸਰਮੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 9ਵੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਈ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਅੱਜ ਏਕਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਾੜ ਬਦੀ 55 ਸਨ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾੜ ਬਦੀ ਪਿਰਥਨ ਸੁਖਦਾਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਦੇਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।